या एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ये एक चैलेंजिंग इंटीग्रल है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले आप इस सब को वीडियो इसको पोस्ट करके सब ट्राई करें। कोई कर लेता तो उसको कमेंट करके बताना। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये दो टर्म में डिवाइडेड है तो इससे दो टर्मों को अलग अलग कर लेता हूँ इंटीग्रेशन में। तो जब इसको अलग अलग करेंगे कितना हो जाएगा, 0 to 1 2x साइन 1/x dx, और दूसरे वाले के साथ लिख लेंगे इसी तरीके से 0 to 1 cos 1/x dx। अब क्या करना है, यहाँ पर जो पहला वाला है इसमें इसको यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट आता है तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज करेंगे इसके लिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं वो लिख दूं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यू वी वी डी यू। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या करना, तो यहाँ पे u जो मानते हैं उसे मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, और डी वी जो मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, u की जगह ऐसा मानो जिसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन तो हम दोनों का ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजिंग क्या होता है, डी वी को मानना जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो साइन 1/x का इंटीग्रेशन नहीं पता हमें, लेकिन 2x का पता है तो हम इसको मानेंगे 2x। ऊपर वाले को क्या मानेंगे हम, साइन 1/x। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ से एक du की वैल्यू चाहिए होती है, तो यहाँ से du निकाल लो। du कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर दो। साइन का कितना होता है, cos 1/x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1/x का डिफरेंशिएशन करो। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये 1/x है, इसको मैं कैसे लिख लूंगा, x की पावर -1। इसमें जब पावर रूल लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 इधर आया और पावर कितनी हो जाएगी, -2। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1/x²। तो यहाँ पे ये कितना आ गया साथ में इसके, -1/x²। ठीक है, ये सब बेसिक है, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए सबको। तो यहाँ पे ये dv = 2dx है, तो यहाँ से जब मैं v फाइंड करूंगा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके तो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो यहाँ से। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, x²/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी v की जगह मुझे यहाँ से कितना मिला, x²। अब ये वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में रख दो, तो मेरा इंटीग्रेशन की क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 to 1, पहले क्या करना है, uv की मल्टीप्लाई। तो पहले uv की मल्टीप्लाई कर देते हैं। u की जगह मारा था आपने साइन 1/x, और v की जगह कितना आया, x²। माइनस इसमें लिमिट आ जाएगी यहाँ पे इसकी कितनी, 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 v की जगह कितना, x², और du की जगह कितना, यहाँ पे ध्यान से देखो, cos 1/x मल्टीप्लाई बाय -1/x²। ठीक, सेकेंड वाला जो इंटीग्रल था उसको ऐसे लिख लो, 0 to 1 cos 1/x dx। ठीक है, यहाँ पे लिख लो dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, x² से तो x² कैंसिल हो गया। ये जो -1 है, ये और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस बना देंगे एक दूसरे को, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिमिट लगा लो, x की जगह 1 लगा दिया, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। लेकिन जब 0 लगाओगे तो साइन 1/0 नहीं बन पा रही बात, तो इसको अब ऐसे ही छोड़ते हैं, इसको हम अलग से सोल्व करेंगे। ठीक है, जब नहीं बन रहा हो तो उसको लिमिट की तरह सोल्व करते हैं। तो इसको मैं x² साइन 1/x लिख लेता हूँ। अभी इसकी लिमिट नहीं फाइंड की है हमने। ठीक है, पहली वाली पे तो वो डिफाइंड था। अब यहाँ पे 2 माइनस आ रहे हैं, तो दोनों माइनस ये जो माइनस है बाहर आके प्लस बना देगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, x² वाला टर्म। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 0 to 1 cos 1/x प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला माइनस
और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे dx। और तुम ध्यान से देखोगे दोनों इंटीग्रल सेम है तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब मेरे पास बस यही चीज बची है जो सोल्व करने की है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया sin 1 बचा केवल, और यहाँ पे ये कितना बचा, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर sin 1 अपॉन x। एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने, इस तरह के क्वेश्चन जब भी sin 1 अपॉन की फॉर्म में आ जाते हैं और लिमिट x टेंस टू 0 होती है, इनफाइनाइट होती है, तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं स्क्वीज थ्योरम का। कौन सी थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम। तो स्क्वीज थ्योरम का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस लिमिट को सोल्व करने के लिए। तो हमें पता है जो ये sin 1 अपॉन एक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहने वाली है, -1 से 1 के बीच में आती है। साइन की जो वैल्यू रेंज है -1 से 1 के बीच में रहती है हमेशा। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये फंक्शन है उसी को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाली चीज़ तो मुझे पता चल गई। अब मैं क्या करता हूँ, सारी साइड्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो -1 में करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। ये कितना हो जाएगा, 1 में करूँगा एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट ले लेता हूँ x टेंस टू 0। सबली साइडों में क्या करना है, लिमिट ले लेते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। और ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। तो जो लेफ्ट और राइट साइड है उनमें लिमिट लगा दो। तो एक्स स्क्वायर में लिमिट लगाऊँ तो ये हो जाएगा 0, मिडिल में नहीं लगाना क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। राइट साइड में लगा दो, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अगर ये दोनों साइड इक्वल आती हैं तभी हमारी स्क्वीज थ्योरम क्या होती है, वैलिड होती है। तो यानी इस लिमिट का आंसर कितना आ गया बाय स्क्वीज थ्योरम। तो मैं कह सकता हूँ बाय स्क्वीज थ्योरम, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं लिमिट लगाने के बाद, इसका मतलब है स्क्वीज थ्योरम वैलिड है उसमें। और आंसर क्या होता है, जो वो उसमें से आया होता है, दोनों साइडों में से दोनों साइड इक्वल आएंगी तभी वो स्क्वीज थ्योरम मान जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लिमिट थी कितने आ गई, 0 आ गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 1 माइनस 0। तो मेरा आंसर कितना आ गया फाइनल, sin 1। ये मेरा क्या फाइनल आंसर, ये इस इंटीग्रल जो था इसका फाइनल आंसर sin 1 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले क्या करा, ध्यान से देखो, बस पहले स्टेप में हमने क्या करा, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है पहले वाले में लगा दिया। उसके बाद जो इंटीग्रल वाले टर्म थे वो कैंसिल हो गए, लिमिट लगा दी। हमने देखा कि लिमिट इनफाइनाइट बन रही है, इनफाइनाइट बन रही है तो हमने क्या करा, इसको लिमिट को सोल्व करा। इस तरह की लिमिट जब आती है, साइन हो, कोस हो, टेन हो, जब भी फंक्शन के अंदर लिमिट इनफाइनाइट बन रही हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वीज थ्योरम की हेल्प लेते हैं। अगर दोनों लिमिट सेम आ जाती है, पहले फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाने के बाद लिमिट लगाते हैं। अगर मिडिल दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आती है, इसका मतलब वो स्क्वीज थ्योरम उसमें वैलिड थी। जो दोनों साइड इक्वल होती है वही उसका आंसर होता है लिमिट का। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, इसकी वैल्यू हो गई 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया sin 1। कुछ नहीं था इसमें, बस एक तरह से थोड़ी सी ट्रिक था और कुछ नहीं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन मैं कभी कभी डालता रहता हूँ और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी। और आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।